लेकिन उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर होने के कारण उन्होंने 10,500 उनको भी रख दिया। तो बहुत बड़ा एक भेदभाव किया हमारे साथ में। सरकार के साथ में समझौता कर देता है, हमारा नफरी दिखा देता है। वतन की मिट्टी को हम वतन की जान कहते हैं, लहराते तिरंगे को हम अपनी शान कहते हैं। नमस्कार, मैं फिरदौस और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पे मौजूद दमन एक्स सर्विसमैन जो ऑफिसर हैं हमारे देश के, वो अपनी पेंशन को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं उनके मुंह से, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी हम सुनते हैं। फिलहाल इन्होंने बोर्ड लगा रखा है, कृपया ध्यान दें, यह मंच व्यक्तिगत, धार्मिक और राजनीतिक वार्ता करने के लिए नहीं है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, जो हमारे देश के सैनिक हैं वो सिर्फ अपने देश के लिए लड़ते हैं, कोई मजहब के लिए नहीं। जय हिंद सर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण। सर आप ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? हम पूर्व सैनिक हैं, हमारा पूर्व सैनिक का धरना चल रहा है। हम OROP का बात 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करके हमने यहाँ बैठा है। मतलब 20 फरवरी से लेकर बैठा है, 20 फरवरी 2023 से हम लोग यहाँ बैठा हुआ है। उसके बाद हम अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहा है। जो मांग पत्र सरकार को हमने दी है, हमारा विसंगतियों के पीछे जो एक मिलिट्री स्पेशल पे होता है जो सैनिकों को दिया जाता है, जो उसके बाद हम जैसे रिटायरमेंट होता है तो उसी में से आधा हम लोगों को, पूर्व सैनिकों को पेंशन के तौर पर दिया जाता है। मतलब वो हमारा जोकिंग भत्ता माना जाता है, जैसे हम गोली का सामना करने के लिए एक स्पेशल है वो। लेकिन हमारा जिसको जो जोखिम ज़्यादा होता है उनके लिए कम कर दिया, जो जोखिम में नहीं है हमारा सेना का अधिकारी उनके लिए उन्होंने ज़्यादा ले लिया। तो लेकिन ये इक्वल अलाउंस होता है, इसके ऊपर कोई समझौता नहीं होता है। जैसे मान लो सेना के अंदर वीरता पुरस्कार मिलता है, सेना मेडल वगैरह जो मिलता है, उसमें एक रेट रखा गया है। चाहे हमारा निचले रैंक सिपाही का मिल गया हो तो उसका रेट अगर 1,000 रुपये है तो सिपाही को भी 1,000 मिलेंगे, उसको वीरता पुरस्कार हो। जब हमारे जनरल को भी वही 1,000 मिलेंगे, मतलब एक इक्वल होता है। उसी जैसे हमारा MSP भी एक इक्वल है, मतलब जोखिम भत्ता इक्वल होता है, हर रैंक को एक ही जैसा देना चाहिए था। लेकिन हमारे अफसरों ने हाईजैक करके उनके लिए उन्होंने 15,500 रख दिया, और हमारा JCOs के लिए और जवानों के लिए उन्होंने 5,400 रख दिया। और जो जोखिम में है ही नहीं है, हमारा सेना के अंदर नर्सिंग सर्विस होता है, नर्सिंग अफसर, उनका कोई वो कम्बाट नहीं है, ना उनका वो कोई वेपन या कोई लड़ाई नहीं लड़ना। लेकिन उन्होंने नर्सिंग अफसर होने के कारण उन्होंने 10,500 उनको भी रख दिया। तो बहुत बड़ा एक भेदभाव किया हमारे साथ में। जो पेंशन मिले गए थे उनके साथ भेदभाव किया, जितना मिलना चाहिए सैनिकों को उतना नहीं मिला है ना? जो पेंशन हमको सरकार ने फंड दी है, लेकिन बात यही है हम तक नहीं पहुंचा। घोषणा कर रहा है, हम उसमें 85% फंड जितना भी है आर्मी का अफसरों को चला गया। जैसे हमारा 1 रैंक 1 पेंशन जो होता है वो हम लोग सेना के अंदर, आप देखा होगा सेना में युवा चाहिए, सैनिक हमेशा जवान कहा जाता है। तो इसका मतलब ये होता है 18 साल में अगर हम सेना के अंदर एंट्री होता है तो हम सेना छोड़ना पड़ता है हमारा 38 का 35 का उम्र में, जो कि हम युवा हालत में हमको बाहर आना है, जो कि सेना को लड़ने के लिए युवा चाहिए। तो ऐसे में हम बाहर आने के बाद हमको सैनिक कल्याण है, सैनिक पुनर्वास है, ये सब कुछ हमारे लिए रखा गया है। लेकिन हर जगह पर हमारा सेना का अधिकारी वही डील करता है सरकार के साथ में। हम लोगों को बहुत बड़ा एक संख्या बल होता है, जो हमारा करीब 28 लाख पुरुष सैनिक रहता है, और 7 लाख से जो हमारा वीरांगना वीर नारी से रहता है, और हमारा परिवार है, बहुत बड़ा एक वोट बैंक बना जाता है। तो हमारा लीडर में हमारा ऑफिसर ही रहता है। वो लोग हमारा स्ट्रेंथ से केवल 3% रहता है वो, लेकिन वो चालाकी से सरकार के साथ में समझौता कर देता है, हमारा नफरी दिखा देता है। वो जो सेना के अंदर या जो हमारा सरकार का जो हर जगह पे जैसे सेक्रेटरी बनने वाला बात हो या गवर्नर बनने वाला बात हो, हर जगह पर वो हाईजैक करके अपना पूरा अपना वो ले लेता है, लेकिन नफरी हमारा दिखाता है। लेकिन वो OROP 2 जो हमारे लिए आया था, हम कम उम्र में आता है, जल्दी सेना से रिटायरमेंट होता है, उसी के लिए हमको 1 रैंक 1 पेंशन दिया जाता है। जैसे आज जिस सेना से निचले रैंक से एक आदमी अगर रिटायरमेंट होता है, उसी को देने वाला वही पेंशन पीछे जो आया हुआ पार्टी को देंगे। सबसे पीछे आया हुआ, मान लो 3rd पे कमीशन में कोई आया है, 4th पे कमीशन में आया हुआ है, 5th में आया हुआ है, 6th में आया हुआ है, 7th में आया हुआ, तो 7th पे कमीशन के जो रेट है
जो आज रिटायरमेंट होकर जो आता है उन्हीं को वही रेट हमको पीछे वाला को भी दिया जाएगा, जो कि हमारा सर्विस कम रहता है। तो सर्विस कम रहने से हमारा उस टाइम का पेमेंट भी कम रहता है, तो उसी का आधा हमको पेंशन भी मिला जाता है। तो जिससे वन रैंक वन पेंशन आ जाता है, तो लेटेस्ट वाला जो रेट हमको पिछले वाला को भी दिया जाता है। बाकी जो अफसर का जो कैटेगरी में है वो 58-60 का उम्र में आता है, वो 58-60 उम्र में आता है, तो उनके लिए वन रैंक वन पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे मान लो इंडिया के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट हो, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डिपार्टमेंट हो, या रेलवे हो या अर्धसैनिक बल हो, इन लोगों का क्या है 60 साल की उम्र में, या हमारा सेना का अधिकारी है तो 60 साल की उम्र में 58 की उम्र में पेंशन आता है, उनके लिए वन रैंक वन पेंशन की ज़रूरत नहीं है, ऑथराइज नहीं है। सिर्फ सेना के अंदर का जो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक का जो रैंक्स होता है, उसी रैंक जो उसमें 90% 38 की उम्र में बाहर आ जाएंगे, 10% केवल आगे 40, 42, 50 की उम्र तक नौकरी करेंगे, सिर्फ 10%। जो 24 घंटा सर्विस करना पड़ता है, 20 घंटा ड्यूटी रहता ही है, और हमेशा जोकिंग में रहता है सैनिक, हमेशा फैमिली से दूर रहता है, जो साख सुविधा के साथ में परिवार पूरी फैमिली छोड़ करके रहता है, और गोली का सामना रहता है, हमेशा शरीर पे वजन लेके रहता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये तो करना पड़ता है। इसी के लिए ही जो हमारे लिए जल्दी आना भी पड़ता है, हमको आने के बाद दूसरा नौकरी भी देना पड़ता है, सभी चीज़ से हमको वंचित करता है। हर जगह पर हमारा सेना का अधिकारी सरकार से मांग करता है हर चीज़ का, लेकिन वो क्या है, एक वोट बैंक जरिया बना के सरकार को गुमराह करके तो अभी तक करते आया। हम लोगों को इस धोखा जो 2023 का जो जनवरी में पता चलने के बाद हम लोग ने जो यहाँ पर 20 फरवरी 2023 को इसी जगह पर एक बड़ा रैली रख दिया विसंगति का पीछे, तो उसी दिन से लेकर हमने यहाँ अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहा है। ये आंदोलन कब तक जारी रखेंगे? तो इस आंदोलन के बीच में हमने गवर्नमेंट को कई बार हम लोगों ने मैसेज दिया। मैसेज ये कि ये था जो हमारा 3 तारीख को हुआ था ना, जो 3 अप्रैल 2023 को हमने जो हिंदुस्तान का सारे कलेक्टर, जो डीएम और जो अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है ना, 766 जिला होता है टोटल हिंदुस्तान के अंदर, हमारा हर राज्य के पूर्व सैनिकों ने वहाँ रैली निकाल के, वहाँ से बहुत रैलियाँ निकाल के, बहुत भीड़ थे, तो रैली निकाल के उन्होंने वहाँ मेमोरेंडम सौंपा कलेक्टरों के हाथ में। माननीय कलेक्टरों के हाथ में मेमोरेंडम देते टाइम पर मेमोरेंडम हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी के नाम पर बनाए हुआ मेमोरेंडम हर कलेक्टर का हाथ में हम सौंपा। जो हर डिस्ट्रिक्ट में आपने, हर कलेक्टर के हाथ में आपने मेमोरेंडम सौंप दिया। उसके बाद उसी को कॉपी उनके द्वारा सरकार के पास पहुंच गया। हम लोग ने भी यहाँ से जंतर मंतर से टीम जाके सरकार को तीनों जगह पे हमने मेमोरेंडम सौंप लिया था। 1934 से जो ब्रिटिश ने बना कर रखा वो कानून अभी भी इस्तेमाल कर रहा है। हम लोगों का एक मुख्य मांग में ये भी है, इस कानून भी रद्द करके नया कानून बनना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं हूं फिरदौस और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।